आज 15 अक्टूबर को डॉक्टर कलाम के जन्मदिवस पर हम सभी उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके पिता परिवार चलाने के लिए नाव चलाया करते थे। डॉक्टर कलाम शुरू से ही बहुत मेहनती थे। उन्होंने केवल 5 साल की उम्र से ही फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अखबार बेचना शुरू कर दिया था। इन्हें फिजिक्स और मैथ्स बहुत पसंद थे। ये मैथ्स पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे ही उठ जाते थे। डॉक्टर कलाम शुरू से ही एक पायलट बनना चाहते थे। इंडियन फोर्स की सिलेक्शन लिस्ट में उन्हें 9th रैंक हासिल हुई। 1969 में वे इसरो में चले गए और उन्हें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया। इन्हें हम सभी मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी पावरफुल मिसाइल्स बनाई। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इन्हें 40 यूनिवर्सिटीज से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त हुई। बॉलीवुड ने इनसे प्रेरणा लेकर आई एम कलाम नाम की एक मूवी भी बनाई है। डॉक्टर कलाम को बच्चों से बहुत प्यार था। डॉक्टर कलाम जब स्विट्जरलैंड गए तो उन्होंने 26 मई को साइंस डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। डॉक्टर कलाम को तमिल में कविताएं लिखने और वीणा बजाने का बहुत शौक था। डॉक्टर कलाम शुरू में नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन बाद में ये वेजिटेरियन हो गए। डॉक्टर कलाम भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो अनमैरिड थे और साइंटिस्ट भी थे। इन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न भी दिया गया था। ये महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को अपना मेंटर मानते थे। इन्हें 2 बार 2003 और 2006 में MTV यूथ आइकन चुना गया। इनकी सबसे बड़ी खास बात ये थी कि इन्हें राष्ट्रपति के रूप में जो सैलरी मिलती थी उसे ये दान में दे दिया करते थे। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, और इसी ट्रस्ट में वे अपनी सारी सैलरी डोनेट कर देते थे। डॉक्टर कलाम चाहते थे कि राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से सूर्य ऊर्जा से संचालित हो, लेकिन उनके कार्यकाल में ये उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। डॉक्टर कलाम की इंस्पायरिंग ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर जो 13 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स पर कम से कम 15 किताबें लिखी हैं। उनका कहना था, लिखना मेरा प्यार है। अगर आप किसी चीज से प्यार करते हैं, आप उसके लिए बहुत सारा समय निकालते हैं। मैं रोज 2 घंटे लिखता हूँ। इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस था, ये अपने माता पिता की आंखों की समस्या के लिए कुछ भी न कर सके थे। डॉक्टर कलाम एक बेहतरीन लीडर, एक बेहतरीन राष्ट्रपति, एक बेहतरीन लेखक और एक बेहतरीन साइंटिस्ट भी थे। वे कभी भी अगर फेल हो जाते तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद पर लेते, ना कि दूसरों पर डालते। आज की वीडियो में हमने डॉक्टर कलाम की ज़िंदगी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जाना। हम सभी उनसे ये सीख सकते हैं कि जब कभी भी हमारी ज़िंदगी में असफलताएं आती हैं तो हम उसका दोष दूसरों पर डालते हैं, लेकिन डॉक्टर कलाम इसकी जिम्मेदारी खुद लेते थे। तो इसीलिए अगर हमारी ज़िंदगी में भी जब कभी हमें हार का सामना करना पड़े, जब कभी हमें निराशा का सामना करना पड़े, जब कभी हम असफल हो जाएं, तो इसकी जिम्मेदारी हम खुद लें, दोबारा से उठें, दोबारा से नई उम्मीद के साथ, नई जोश के साथ हम आगे बढ़ें और जीत हासिल करें। आपको डॉक्टर कलाम से जुड़े ये फैक्ट कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।